प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैं परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ परमेश्वर की पवित्र शास्त्र बाइबल से वचन से रात को सोने से पहले हमें क्या काम करना जरूरी है। एक वचन को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। पहला थिस्सलुनीको 5:18 हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मेरे प्रियो, कुछ बातें हमारे जीवन में आज जो हमने सोची होंगी वो पूरी हुई होंगी। उस बात के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है सोने से पहले, अपने बिस्तर में जाने से पहले। हो सकता है कुछ बातें हमने सोची, कुछ योजना बनाई, लेकिन वो हमारे जीवन में पूरा नहीं हुआ। उस बात के लिए भी हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हो सकता है मेरे प्रिय वो चीज हमारे लिए अच्छी ना हो, वो काम हमारे लिए अच्छा ना हो सकता है अभी उसका परफेक्ट टाइम परमेश्वर की नजर में अभी पूरा नहीं हुआ है। हो सकता है मेरे प्रिय परमेश्वर आने वाले समय में उससे कहीं गुना बढ़कर अच्छा हमें देना चाहते हैं, शायद वो इसीलिए हमारे जीवन में पूरा ना हुआ हो। दूसरी बात मेरे प्रियो, दूसरा वचन, क्योंकि हम देखते हैं रोमी की किताब 8:28 में यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। तो बाइबल हमें बताती है कि हम प्रभु के द्वारा चुनाए गए और प्रभु के द्वारा हम लोग बुलाए गए हैं। इसलिए मेरे प्रिय, हम पूरे दिन जो हमारे जीवन में हुआ है, हमारे साथ हुआ है, हमारे द्वारा हुआ है, हमारे जीवन में हुआ है, उन सारी बातों के लिए बिस्तर में जाने से पहले, सोने से पहले, चाहे वो अच्छी थी बुरी थी, हम प्रभु को धन्यवाद देना है। दूसरी और बात मेरे प्रियो, हो सकता है हमसे कुछ गलत हुआ हो, कुछ गलत सोचा हो, कुछ गलत बोला हो, कुछ गलत देखा हो, प्रभु की अनाज्ञाकारिता हमने किया हो, प्रभु की आज्ञा का पालन ना किया हो। इसलिए हमें मेरे प्रियो प्रभु के सामने जब हम रात को सोने से पहले, बिस्तर में जाने से पहले प्रभु से क्षमा भी मांगना जरूरी है, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि हम प्रभु के सामने नम्र और दीन बने। और जब हम प्रभु के सामने क्षमा मांगते हैं, प्रभु अपना हृदय खोलकर हमें क्षमा करता है, हमसे प्रेम करता है, हमें गले लगाता है। और मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करना है और प्रार्थना में कुछ ऐसे वचनों को हमें बोलना है जो हम बाइबल से मेरे प्रियो हम देख सकते हैं। तो ऐसे वचनों को हम बोल के प्रार्थना कर सकते हैं। यशायाह की किताब 54:17 यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दे होकर तुझ पर नालिश करें उन सबसे तो जीत जाएगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार का हथियार बनाया जाए वो तुम पर सफल नहीं होगा। और मेरे प्रियो, रात में सोते वक्त कई बार लोग डरते हैं, अकेला होने की वजह से गलत सपने देखते हैं या कोई डरावने सपने देखते हैं, लेकिन उनके लिए मैं एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती की किताब में 10:30 में, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गोरैयों से बढ़कर हो। किसी भी प्रकार से हमें डरना नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे एक एक बाल को गिन के रखा है। और मेरे प्रियो, कई लोग हैं जिनको नींद नहीं आती है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बताता है, भजन संहिता 127 में 2 वचन में वहां पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि वह अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता है। तो आप इस वचन को भी बोल सकते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने प्रियो को, अपने प्रेम करने वाले अपने लोगों को अच्छी नींद देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने खोजियों को किसी भली वस्तु की, किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होने देता। भजन संहिता 34 में लिखा है मेरे प्रियो। और भी कुछ वचनों को आप बोल सकते हैं मेरे प्रियो। भजन संहिता 91:5 में लिखा है, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। 6 में, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। ऐसे ऐसे प्रभु के वचन को आप बोल के प्रार्थना कर सकते हैं। और जब आप प्रभु के वचन को बोलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको अच्छी नींद देगा, आपकी थकान को दूर करेगा, आपके जीवन से तनाव को, चिंता को, बोझ को, डिप्रेशन को कम करेगा। और प्रभु आपको दर्शन देगा, प्रभु आपको सपन के द्वारा बात करेगा, प्रभु आपको अगुवाई करेगा, मार्गदर्शन करेगा, नई योजना बनाने के लिए, नए कार्य करने के लिए, नए मार्ग में चलने के लिए, नया निर्णय लेने के लिए प्रभु आपको ताजा अभिषेक, बुद्धि, ज्ञान, सामर्थ से भरेगा। और जब प्रभु की अगुवाई में आप ऐसा करोगे, आप आगे बढ़ोगे, चलोगे मेरे प्रियो, आप अपनी जिंदगी में सक्सेस को देखोगे, आशीष को देखोगे। आप अपनी जिंदगी को हारी हुई नहीं, बल्कि एक जयवंत जिंदगी को जियोगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जयवंत परमेश्वर और जय देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो।
बहुत जरूरी है परमेश्वर के साथ संगति करना। मेरे प्रियो, जैसे कि व्यक्ति अपना पूरा दिन काम करके जब घर में वापस आता है तो वो चाहता है कि बच्चे उसके पास आकर उससे बात करें, और जब वो अपने बच्चों से बात करता है उसकी थकान कमजोरी दूर हो जाती है मेरे प्रियो। और हर पिता अपने घर जब आता है वापस तो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बाहर से लाने की एक ऐसी इच्छा रखता है मेरे प्रियो। ऐसे ही परमेश्वर भी हमारे लिए हर रोज हमें दे कुछ ना कुछ एक नया देने के लिए हम उसके पास हमेशा तैयार है। बस हमें पाने वाला, रिसीव करने वाला बनना है मेरे प्रियो। जैसे बच्चे अपने पिता के पास आते हैं, हर दिन हम अपने स्वर्गीय पिता के पास यीशु के नाम से आए और उसके साथ कुछ समय बिताएं और वचन को बोलकर हम प्रार्थना करें। जो दिन भर हुआ उसके बात के लिए धन्यवाद करें। और देखिए परमेश्वर हमारे जीवन को, हमारे घर को, हमारे बच्चों को, परिवार को, कामों को, सेवकाई को, हर चीज को प्रभु आशीष करेंगे और आगे हमें सफलता की ओर बढ़ाते चले जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आप इस संदेश को सुनकर आशीषित हुए हैं। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। गॉड ब्लेस।